नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 22 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और सबसे पहले खबर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हम हर दिन बुलेटिन के अंत में कुछ करंट अफेयर से सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंजाब एंड सिंध बैंक में 635 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू। यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब यूनिफॉर्म होगी अनिवार्य। आयुष्मान कार्ड बनाने में कानपुर बना यूपी का नंबर 1 जिला। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा पर दिए सख्त आदेश। यूपी कर्मचारियों को मिला तोहफा, डीए बढ़ा 2%। लखनऊ समेत 6 जिलों में शुरू होगा मेगा विकास मॉडल। चित्रकूट बन रहा आस्था और विकास का केंद्र। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। पंजाब एंड सिंध बैंक में 635 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू। पंजाब एंड सिंध बैंक ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 के तहत 635 पदों पर आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन 21 मई से शुरू हो चुके हैं। स्नातक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चयन 12वीं के अंकों के मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और स्थानीय भाषा परीक्षा से होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 12 महीने तक 12,300 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब यूनिफॉर्म होगी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में अब विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य करने की तैयारी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षकों को गरिमा बनाए रखने और छात्राओं के सम्मान का ध्यान रखने को कहा। छात्र हितों के लिए समितियां बनाने और महिला छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने की बात कही गई। आयुष्मान कार्ड बनाने में कानपुर बना यूपी का नंबर 1 जिला। आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सबसे ज्यादा 1,02,844 कार्ड बना करके कानपुर प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया। जौनपुर, वाराणसी और लखनऊ दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। स्वास्थ्य विभाग 15 मई से घर घर अभियान चला करके शिविरों के जरिए बुजुर्गों और जरूरतमंदों के आयुष्मान कार्ड बना रहा। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा पर दिए सख्त आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा बैठक में स्टंटबाजी, ओवर स्पीडिंग और शराब पी करके गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध स्टैंड हटाने, ब्लैक स्पॉट सुधारने और स्कूल वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करने को कहा गया। सरकार ने दावा किया कि हाल के महीनों में सड़क हादसों और मौतों में 20% से अधिक कमी आई। यूपी कर्मचारियों को मिला तोहफा, डीए बढ़ा 2%। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे लगभग 16 लाख लोग लाभान्वित होंगे। यह बढ़ोतरी केंद्र के फैसले के बाद लागू की गई और जून की सैलरी में इसका सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ समेत 6 जिलों में शुरू होगा मेगा विकास मॉडल। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और आसपास के 6 जिलों को मिलाकर के यूपी स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि यूपीएससीआर विकसित करने की बड़ी योजना शुरू की। 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 29 परियोजनाएं लागू होगी, जिनमें लॉजिस्टिक पार्क, फूड पार्क और 150 किलोमीटर लंबे 10 नए मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। इससे कनेक्टिविटी, निवेश, रोजगार और शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा 8,000 हेक्टेयर का औद्योगिक कॉरिडोर। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 8,000 हेक्टेयर में नया औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसमें उद्योग, आवास, होटल और व्यावसायिक गतिविधियां शामिल होगी। येडा ने मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कंपनी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नई सड़कों का विस्तार होगा, जिससे निवेश और रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। यूपी में भाजपा की वापसी पर एक्सिस माई इंडिया का संकेत। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बड़ा माहौल नहीं दिख रहा, लेकिन यूपी की राजनीति तेजी से बदल सकती है। उन्होंने माना कि जाति समीकरण असर डालेंगे, मगर सुशासन, विकास और मजबूत विकल्प की कमी भी चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाएगी। 24 मई को 2 पालियों में होगी यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा। यूपीएससी की सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई को राजधानी के 86 केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दूसरी दोपहर 2:30 से लेकर के 4:30 बजे तक चलेगी। जिलाधिकारी विशाख जी ने अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों का पूर्व निरीक्षण कर बैठने, पानी, पंखा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यूपी पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने के संकेत मिले। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई। योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में नया समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। आयोग रैपिड सर्वे कर आरक्षण का गणित तय करेगा। रिपोर्ट और अधिसूचना के आधार पर अक्टूबर-नवंबर 2026 में पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई गई।
मायावती ने कांग्रेस नेताओं से मिलने से किया साफ इनकार। मायावती से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं को बिना मुलाकात लौटना पड़ा, लेकिन इससे यूपी की राजनीति गर्मा गई। दूसरी ओर राहुल गांधी ने अमेठी रायबरेली दौरे से पारसी समाज को साधने की कोशिश की। कांग्रेस अब दलित वोट बैंक मजबूत करने में जुटा है, जबकि अखिलेश यादव गठबंधन बनाए रखने की बात कह रहे हैं। निरहुआ के पुराने बयान ने फिर बढ़ाई फैंस की उत्सुकता। दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की हाल ही में मुंबई में साथ देखा गया, जिसके बाद दोनों की तस्वीरें वायरल हो गई। फैंस उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहे हैं। इस बीच निरहुआ का पुराना बयान भी चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी शादी परिवार की मर्जी से हुई थी और वह सिर्फ पति होने का फर्ज निभा रहे। सास के अंतिम संस्कार में आया युवक बना मगरमच्छ का शिकार। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरयू नदी में स्नान करने के दौरान मगरमच्छ के हमले में ग्रेटर नोएडा निवासी 30 वर्षीय दीपक कुमार की मौत हो गई। वह अपने सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था। मगरमच्छ उसे पानी में खींच ले गया। एसडीआरएफ और पुलिस ने 24 घंटे बाद शव बरामद किया है। घटना के बाद परिवार और गांव में मातम पसरा है। सोशल मीडिया पर छाई सीजेपी, अखिलेश यादव ने भी दिया समर्थन। अखिलेश यादव के बीजेपी बनाम सीजेपी पोस्ट ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर युवाओं का व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान बन चुका है, जो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा। सपा इसे युवाओं की नाराजगी और भाजपा के खिलाफ डिजिटल नैरेटिव के रूप में पेश कर रही। मारुति ने लखनऊ पॉलिटेक्निक में स्मार्ट एआई लैब बनाई। लखनऊ के राजकीय पॉलिटेक्निक में मारुति सुजुकी ने 62 लाख रुपए की लागत से एआई आधारित स्मार्ट लैब स्थापित की है। सीएसआर पहल के तहत बनी इस लैब में 400 छात्रों को आधुनिक टेक्निकों जैसे कि ऑटोमेशन, एआई, एलओटी और इंडस्ट्रियल सिस्टम का प्रशिक्षण मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को उद्योग उन्मुख कौशल देकर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। ज्ञान भारतम मिशन से पांडुलिपियों का डिजिटल संरक्षण देश। उत्तर प्रदेश सरकार का ज्ञान भारतम मिशन प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर केंद्रित है। काशी, अयोध्या और रामपुर में हजारों दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं। इन्हें स्कैन कर डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे शोधार्थियों को लाभ मिलेगा और भारत की संस्कृति और बौद्धिक विरासत सुरक्षित रहेगी। 1983 विश्व कप जश्न का वायरल बिल फर्जी। 1983 विश्व कप जीत के बाद भारतीय टीम के जश्न से जुड़ा एक 764.40 पाउंड को रेस्टोरेंट बिल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कपिल देव के साइन होने का दावा था, लेकिन कृति आजाद और लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने इसे फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि टीम उस होटल में गई ही नहीं थी और सिग्नेचर भी नकली है। चित्रकूट बन रहा आस्था और विकास का केंद्र। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली अब आस्था और आधुनिक विकास का प्रमुख केंद्र बन रहा। रामघाट, कामदगिरी परिक्रमा मार्ग, रोपवे और ग्लास स्काई ब्रिज जैसी परियोजनाओं से पर्यटन बढ़ा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और इको टूरिज्म ने कनेक्टिविटी और रोजगार को बढ़ाया। जल जीवन मिशन ने ग्रामीण जीवन सुधारा है, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास हुआ। अमेठी भाषण पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत। लखनऊ की हजरतगंज थाने में अखिल भारत हिंदू महासभा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी। आरोप है कि अमेठी सभा में उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस को गद्दार कहा, जिससे भावनाएं आहत हुई। पुलिस ने तहरीर लेकर के जांच शुरू करने की बात कही। लखनऊ विश्वविद्यालय में नीट विवाद पर जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय गेट 1 पर बीएपीएसए समाजवादी छात्र संगठन ने नीट परीक्षा रद्द और पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका। पुलिस से झड़प हुई। कई हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफा, एनटीए को ब्लैकलिस्ट करने और मानसिक तनाव का आरोप लगाया। राघव चड्ढा के केस में अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कथित अपमानजनक और डीप फेक पोस्ट हटाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि यह राजनीतिक आलोचना और मानहानि के बीच का मामला है। जज ने अंतरिम राहत पर संदेह जताते हुए एमिकस नियुक्त करने की बात कही। चड्ढा ने छवि संरक्षण की मांग की। यूपी में भीषण गर्मी का कहर। बांदा बना दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर। यूपी भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। बांदा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बना। 59 जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी है। बिजली कटौती बढ़ने पर कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। गर्मी से छात्राएं और लोग बेहोश हो रहे। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि जानवरों को भी कूलर और एसी से राहत दी जा रही है। नैनीताल हादसे में लखनऊ के एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के नैनीताल में दर्दनाक सड़क हादसे में लखनऊ में रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 5 की मौत हो गई। कार करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई और पेड़ से टकरा करके अटक गई। मृतकों में
खटीमा मूल निवासी भूपेंद्र सिंह चौहान, उनकी पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया। सिर्फ 10 रुपए में कूलर देगा एसी जैसी ठंडक। भीषण गर्मी में कूलर की ठंडक बढ़ाने के लिए 2 आसान घरेलू उपाय काफी असरदार होते हैं। पहला, नमक मिले पानी की जमी बर्फ वाली बोतल कूलर की टंकी में डालें, इससे हवा ज्यादा ठंडी लगेगी। दूसरा, टंकी में फिटकरी डालने से पानी साफ रहेगा, बदबू कम होगी और कूलर की हवा ज्यादा फ्रेश और ठंडी महसूस होगी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1545 में सुर साम्राज्य के संस्थापक और महान योद्धा शेरशाह सूरी का निधन हुआ। 1774 में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ, जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों में अहम योगदान दिया। 1878 में अपराजित पहलवान गामा पहलवान का जन्म हुआ। हिंदी रूसी साहित्य सेतु निर्माता मदन लाल मधु का जन्म हुआ। वहीं 2021 में विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी और संगीतकार राम लक्ष्मण का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि पीडीएमसी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। हमारा दूसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी है 2026, ऑप्शन डी 2027। सही जवाब है ऑप्शन सी 2026। हमारा तीसरा सवाल है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत को वर्ष 1937 में क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए मध्य प्रांत, ऑप्शन बी है उत्तरी प्रांत, ऑप्शन सी है पूर्वी प्रांत, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। हमारा चौथा सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। हमारा आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में उच्च न्यायालय स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी है मेरठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलाहाबाद। इसी के साथ बढ़ते आज का सवाल की। आज का सवाल है, आपके हिसाब से पिछले 5 साल में यूपी में विकास हुआ है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। नमस्कार।